और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। डंपर की आग से आलूदगी, एहतजाज से सड़क जाम। हाथों में पीले कार्ड लेकर पुरुलिया जिला के पाड़ा थाना के तहत बादरा ग्राम पंचायत के माधवपुर गांव की ख्वातीन और मर्दों ने जुलूस निकाला। 19 तारीख को बंगला नए साल के मौका पर सकाफती प्रोग्राम। वक्फ के मामले पर दिल्ली में एहतजाज, तशद्दुद में हलाक होने वालों की अहले खाना की मदद, ममता बनर्जी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. डंपर की आग से आलूदगी, एहतजाज से सड़क जाम। नियामतपुर के राधा नगर रोड इलाके में डंपर से उड़ने वाली राख की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों के खिलाफ मुकामी बाशिंदों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। इस मुजाहरे की वजह से इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और पुलिस के सामने अपने मुतालबात पेश किए। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस ने 7 दिनों के अंदर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है। इस मुजाहरे के दौरान मुकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और डंपरों की नकल व हरकत पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात करने की दरख्वास्त की। पुलिस और इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की और मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करने का मशवरा दिया। अंडाल एयरपोर्ट पर धनबाद का रहायशी गिरफ्तार, गलत कारतूस बरामद। अंडाल पुलिस ने बुध की दोपहर तकरीबन 2:55 में मगरबी बंगाल के अंडाल में काजी नजरुल हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस शख्स के पास एक गलत कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार शख्स का नाम मक्तेश्वर मिश्रा है। वो अंडाल हवाई अड्डे से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। वो धनबाद के हिंदुस्तान प्रेस रोड इलाके का रहने वाला बताया जाता है। जुमरात को गिरफ्तार शख्स को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। हाथों में पीले कार्ड लेकर पुरुलिया जिला के पाड़ा थाना के तहत बादरा ग्राम पंचायत के माधवपुर गांव की ख्वातीन और मर्दों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस में उन्होंने शराब की बहुत सी ताजिरों और शराब के दुकानदारों के खिलाफ नारे लगाए। ख्वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे गांव का माहौल ख़राब हो रहा है, शराब नोशी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, घरेलू परेशानियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग शराब का कारोबार करके हमारे गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जबकि पुलिस इंतज़ामिया का भी कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि शराब की फ़रोख्त बिला रोक टोक जारी है। दूसरी जानिब इनका कहना है कि हम तहरीक जारी रखेंगे। अगर इस शराब की फ़रोख्त बंद ना की गई तो हम एक बड़ा एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। चलने के लिए समर स्पेशल ट्रेन के 3 जोड़े।
आसनसोल गर्मी के मौसम में मुसाफिरों के इजाफी रश को ख़त्म करने के लिए रेलवे ने हावड़ा और रक्सौल, कोलकाता और पटना और मालदा टाउन और दीघा के दरमियान समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 03043 हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल हावड़ा से 23 बजे रवाना होगा। हर हफ्ता को 19 अप्रैल 2025 से 28 जून 2025 के दरमियान 16:15 में रक्सौल पहुंचने के लिए अगले दिन, और 03044 रक्सौल हावड़ा स्पेशल रक्सौल से 17:30 में रवाना होगा। हर इतवार को 20 अप्रैल 2025 और 29 जून 2025 के दरमियान 10:45 में हावड़ा पहुंचने के लिए अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जेसीडी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में आम क्लास, सेकेंड क्लास और एयर कंडीशन रहाइश होगी। हर मंगल को 22 अप्रैल 2025 और 29 अप्रैल 2025 को 10:45 में पटना पहुंचना। अगले दिन और 03136 पटना कोलकाता समर स्पेशल पटना से 12 बजे रवाना होगा। हर बुध को 23 अप्रैल 2025 और 30 अप्रैल 2025 को कोलकाता पहुंचने के लिए 23:45 में इसी दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जेसीडी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में आम, सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रहाइश होगी। 03465 मालदा टाउन दीघा समर स्पेशल मालदा टाउन से 13:10 में रवाना होगी। हर हफ्ता को 19 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025 के दरमियान 12 बजे दीघा पहुंचने के लिए अगले दिन, और 03466 दीघा मालदा टाउन समर स्पेशल दीघा से 5 बजे रवाना होगी। हर इतवार को 20 अप्रैल 2025 और 15 जून 2025 के दरमियान मालदा टाउन पहुंचने के लिए 18:30 में इसी दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर सेंथिया, अंडाल और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर सेंथिया, अंडाल, आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में आम, सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रहाइश होगी। ROH आउट ट्रेन ब्रेक रिकॉर्ड ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न के जरिया एक और काबिल जिक्र संग मेल खोल दिया गया है। इस गैर मामूली खबर में डूबने से पहले इस मौजू को समझना ज़रूरी है। ROH या रूटीन ओवरहॉल ROH एक तयशुदा देखभाल का अमल है जो माल बरदार वैगनों की हिफाजत, भरोसे और लंबी उम्र को यकीनी बनाने के लिए किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की वैगनों के शेड्यूल के मुताबिक चलाई जाती है। इसमें ज़रूरी अज्जा जैसे ब्रेकिंग सिस्टम और कैपलर्स वगैरह का मुकम्मल मुआयना और मरम्मत शामिल होती है। जैसे ज़्यादा ROH आउट टर्न इस बात की निशानदही करता है कि मज़ीद वैगनों को मुयस्सर तरीके से ओवरहॉल किया जा रहा है और सर्विस पर वापस लाया जा रहा है। इस तरह रेलवे सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी में इजाफा होता है। एक अहम संग मेल में मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने जनवरी 2025 में 859 नंबरों वाली वैगनों का अब तक का सबसे ज़्यादा ROH आउट टर्न हासिल किया है। इसके बाद मार्च 2025 में 820 नंबरों की वैगनें हैं। इस काबिल ज़िक्र कारनामे ने ऑपरेशनल कारकर्दगी में एक नया मायार कायम किया है और डिवीज़न की इंट्रोवेंट स्ट्रेट मोमेंट को मजबूत करके बुनियादी अज़म को ज़ाहिर करता है। ROH की बेदारी सलाहियत में मुसलसल इजाफा का रुझान तारीख़ी आदाद व शुमार में भी वाज़ेह है। 2020-21 में
459.6 नंबर, 2021-22 में 537.8 नंबर, 2022-23 में 551.2 नंबर और 2023-24 में 648.4 नंबर। मौजूदा माली साल 2024-25 के लिए डिवीज़न ने गुज़िश्ता मुसलसल 2 सालों में 18% और 15% की सालाना तरक्की के साथ औसतन 743.1 नंबर रिकॉर्ड किए हैं। ये मुसलसल ऊपर की रफ्तार जदीद देखभाल के तरीक़ों, वर्कशॉप की कारकर्दगी में इजाफा और जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने का नतीजा है। अगरचे ROH ऑपरेशंस बुनियादी तौर पर माल बरदार विघ्नों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, फ़वाइद इससे भी आगे बढ़ते हैं। बेहतर माल बरदार ट्रेन अराउंड ट्रैक की बेहतर दस्तयाबी में तर्जुमा करता है, जिसके नतीजे में भीड़ कम होती है और मुसाफिर ट्रेनों की वक्त की पाबंदी में इजाफा होता है। सर्विस में मज़ीद विघ्नों के साथ डिवीज़न ने अपनी लोडिंग की सलाहियत को नुमायां तौर पर बढ़ाया है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ज़्यादा सामान कम वक्त में मुंतकिल किया जाए। इससे न सिर्फ माल बरदार में सार्फिन की इत्मीनान में इजाफा होता है, बल्कि माल बरदारी की आमदनी में भी इजाफा होता है, जो हिंदुस्तानी रेलवे के लिए आमदनी का एक अहम ज़रिया है। इन आमदनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड, बेहतर मुसाफिरों की सहूलियात और बेहतर हिफाजती इक़दामात में दोबारा लगाया जाता है, जो सफ़र करने वाले अवाम को तवील मुद्दती फ़वाइद फराहम करते हैं। मज़ीद बरा मुयस्सर ROH ऑपरेशंस का असर पूरी कौमी मईशत में महसूस किया जाता है। कोयला, सीमेंट, ग़िज़ाई अजनास, खाद और स्टील जैसी अहम अशिया की बर वक्त नकल व हमल, बिजली, तामीरात, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग समेत अहम शोबों की मदद करती है। इस तरह हिंदुस्तानी रेलवे मुल्क की इक़्तिसादी रफ्तार को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। आसनसोल डिवीज़न की तरफ से हासिल करदा रिकॉर्ड तोड़ ROH आउटटर्न सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि इक़्तिसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे की तरक्की और मुसाफिरों और माल बरदार यकसा तौर पर बेहतर नकल व हरकत का एक स्ट्रेज काबिल है। ये संगे मेल हिंदुस्तानी रेलवे के एक ऐसे नकल व हमल के निज़ाम की तामीर के अज़म की तस्दीक करता है, जो मुल्क के लिए बेहतर, तेज़, महफूज और इक़्तिसादी तौर पर महफूज हो। 19 तारीख को बंगला नए साल के मौका पर सकाफती प्रोग्राम। बंगाल के कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम की जानिब से 19 अप्रैल को बंगाली नए साल के मौका पर BNR मोड़ में रवींद्रनाथ टैगोर के मुजस्समे के सामने एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। तंजीम के जितेंद्र तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस हवाले से जानकारी दी है। उन्होंने सबको बंगाल नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि बंगाली नए साल के मौका पर 19 तारीख को रवींद्र भवन के सामने शायर गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के मुजस्समे के सामने खुला स्टेज लगाकर कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल की जानिब से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आसनसोल और आसपास के इलाकों के फ़नकार मौजूद होंगे और अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। उन्होंने शिल्पांचल के तमाम बाशिंदों से 19 तारीख को शाम 5 बजे रवींद्र भवन के करीब कवि गुरु के मुजस्समा के पास मुनक़्क़द होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की है। काज़ी नज़रुल इस्लाम एयरपोर्ट के अंदर हेल्प डेस्क का इफ्तिताह। नहीं बगैर किसी वक्फे के अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स चेन्नई के लिए एक वक्फ हेल्प डेस्क का इफ्तिताह काज़ी नज़रुल इस्लाम हवाई अड्डे के सिक्योरिटी एरिया के अंदर किया गया।
رسمی آغاز ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر کیلاش منڈل کے ساتھ وی ناگا ارجن ریڈی سینئر جنرل مینیجر اپولو ہاسپٹلز اینڈ ہیلتھ کیئر سروسز چنئی نے کیا۔ مسٹر ریڈی نے اعلان کیا کہ اپولو ہیلپ ڈیسک صحت کی دیکھ بھال میں معاونت کی خدمات فراہم کرے گا۔ ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر کیلاش منڈل نے اپولو گروپ آف ہاسپٹلز چنئی کی انتظامیہ BAPL ٹیم، ایئر لائن APSU ٹیم اور KNI ایئرپورٹ درگاپور کے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا اس اقدام کو کامیاب بنانے میں مسلسل تعاون اور تعاون کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ رابطہ آن لائن فنسرو LLP نے مالیاتی منصوبہ بندی میں بہترین کارکردگی کو تسلیم کرتے ہوئے باوقار ایوارڈ حاصل کیا۔ آسنسول پر مبنی سمپرک آن لائن فنسر LLP نے ایک اور اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ممتاز مالیاتی خدمت کی فرم کو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک شاندار تقریب میں سال کی سب سے قابل اعتماد مالیاتی منصوبہ بندی فرم کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب گوا میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت، شری پدیش ونائک قابل تجدید توانائی کے وزیر مملکت حکومت ہند اور مصروف اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی کی باوقار موجودگی میں منعقد ہوئی۔ یہ ایوارڈ کی اپنے صارفین کے لیے برسوں کی محنت، لگن اور عزم کا ثبوت ہے۔ 1994 میں پبلک کال آفس کے طور پر جو چیز شروع ہوئی تھی، آج ہزاروں خاندانوں کی مالی آزادی اور مالی خواندگی کی طرف رہنمائی کے لیے بڑھ گئی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے بانی اور سند یافتہ مالیاتی منصوبہ ساز رتیش جالان نے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کی لگن، جذبہ اور یقین کا اعتراف ہے۔ وہ اسے اپنی ٹیم کے رابطوں، اپنے خاندان اور تمام معزز کسٹمرز کے لیے وقف کرتا ہے، جنہوں نے اسے اعتماد دیا اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ بردمان ہٹیا بردمان میمو کی مختصر تنظیم، مختصر مدت۔ جنوب مشرقی ریلوے کے اوپر رانچی ڈویژن میں UP اور ڈاؤن لائن پر موری اور ہٹیا اسٹیشن کے درمیان میں دیکھ بھال کے کام کو ٹریک کرنے کی وجہ سے 13504 13503 بردمان ہٹیا بردمان میمو کو مختصر طور پر اس چندر گن سے ختم کیا جائے گا۔ ہر اتوار، پیر، بدھ، جمعرات اور ہفتہ کو 13 اپریل 2025 اور 24 مئی 2025 کے درمیان چندرپورہ اور ہٹیا کے درمیان سروس منسوخ رہے گی۔ وقف کے معاملے پر دہلی میں احتجاج، تشدد میں ہلاک ہونے والوں کی اہل خانہ کی مدد، ممتا بنرجی۔ حال ہی میں مرشد آباد سمیت مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں وقف ایکٹ کے خلاف احتجاج میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ پولیس کی مداخلت سے حالات اب قابو میں ہیں۔ بدھ کو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کولکاتہ کے نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں اماموں اور معزموں کی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے وقف قانون کے خلاف تحریک کی سمت واضح کی اور علاقے میں امن برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ممتا نے کہا کہ یہاں احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دہلی میں احتجاج کریں۔ وزیر اعلیٰ نے مشورہ دیا کہ مظاہرین وزیر اعظم اور صدر سے رابطہ کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ترنمول کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ دہلی میں احتجاج کے دوران ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ممتا نے کہا، BJP کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے بد امنی نہ پھیلائیں، اگر کوئی بد امنی پھیلاتا ہے تو اس پر قابو پا لیں۔ مرشد آباد میں وقف قانون کے خلاف تشدد کے بعد ممتا بنرجی نے نہ صرف امن کی اپیل کی بلکہ متاثرہ لوگوں کے لیے
ठोस इक़दामात का ऐलान भी किया। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। डोंट वेट टू बी रिच टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज फ्री। अमीर होने का इंतज़ार ना करें, खुशी मुफ्त है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।